बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेंच प्रेसिडेंट के ऊपर। फ्रेंच प्रेसिडेंट क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसको इलेक्ट करने के लिए, फिर उसका इलेक्शन किस तरह होता है, उसकी टर्म क्या है, उसको रिमूव किस तरह किया जाता है और उसकी पावर्स कौन कौन सी हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट की। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द डेवलप्ड स्टेट पढ़ रहे हैं जिसमें फ्रांस भी आता है। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखना है कि फ्रांस का अपर हाउस किस तरह होता है, फ्रांस का लोअर हाउस किस तरह होता है, फ्रांस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, इस तरह यूके के अंदर, इसी तरह यूएस के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद फ्रांस। ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, लाइक अदर प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टेट्स। इट्स अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सेमी क्या होता है और मुकम्मल क्या होता है? एक कंप्लीट प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जिसमें मुकम्मल अथॉरिटीज़ होती हैं प्रेसिडेंट के पास। एक सेमी होता है जिसमें प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं, बकिया पावर्स जो पार्लियामेंट के पास होती हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका इलेक्शन देखते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। ही मस्ट बी अ बॉर्न सिटीजन ऑफ फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? पहला तो ये कि वो फ्रांस का ही सिटीज़न हो और वहीं पे पैदा हुआ हो। ही हैज़ 35 ईयर्स ऑफ एज। उसकी जो उम्र है वो 35 साल हो। फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसकी जो उम्र है वो 35 साल हो। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और उसने कोई भी प्रॉफिट का कोई और ऑफिस अटेन ना किया हुआ हो। अब आते हैं इलेक्शंस के ऊपर। फ्रेंच प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ फ्रांस। ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के तहत फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। इफ nobody gets absolute majority in first round, then in second round the election are held between top two candidates. अगर पहले राउंड में 2/3 मेजॉरिटी ना मिले किसी भी प्रेसिडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को, तो जो टॉप कैंडिडेट होते हैं इनके दोबारा री इलेक्शंस होते हैं। जब री इलेक्शन होता है उनमें जो टॉप करता है तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। टर्म्स क्या है प्रेसिडेंट के लिए? 5 years एंड कैन बी इलेक्टेड ओनली वंस। एक तो 5 साल की उसकी टर्म है और फिर अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक मरतबा इलेक्ट हो सकता है। इसके ज़रा रिमूवल को देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस एज सेम एज यूएस। जिस तरह यूएस में इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, उसी तरह फ्रेंच प्रेसिडेंट का भी है। अब ज़रा पावर्स पे आते हैं, फंक्शंस पे आते हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या पावर्स हैं उसके पास। सबसे पहले उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स। द फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन एंड प्रोरोग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स हैं, ये अख्तियारात हैं कि वो पार्लियामेंट को समन भी कर सकता है और सेशन भी बुला सकता है पार्लियामेंट का। ही हैज़ द पावर टू गिव एनुअल एड्रेस टू पार्लियामेंट। उसके पास ये पावर्स भी हैं कि वो पार्लियामेंट को साल में एक मरतबा स्पीच कर सकता है, खिताब कर सकता है। ही हैज़ द पावर टू सिग्नेचर बिल टू मेक इट लॉ। उसके पास ये पावर्स भी हैं कि वो जितने भी बिल्स होंगे उन पे साइन करेगा, उसके बाद वो जो बिल हैं वो लॉ कंसीडर होंगे। ही कैन रिजेक्ट बिल। वो रिजेक्ट भी कर सकता है बिल को। एंड सेंट बैक बिल फॉर रिकंसिडरेशन। वो रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। कहाँ भेज सकता है? पार्लियामेंट को भेज सकता है। द पार्लियामेंट हैज़ 2 ऑप्शन। पार्लियामेंट के पास 2 ऑप्शन है।
either to bring changes in the bill as choices of president। उसके पास एक ऑप्शन ये है कि जिस तरह प्रेसिडेंट चाहता है उस तरह की तब्दीली लाएं और दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज दें। और पास द अनचेंज्ड बिल बाय 2/3 मेजॉरिटी, देन प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो इट। लेकिन दूसरा अख्तियार ये है कि 2/3 मेजॉरिटी से बिल को पास करो, और इस सूरत हाल में जो प्रेसिडेंट है वो इसको वीटो नहीं कर सकता और बिल पे साइन कर देता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है उसको अख्तियारात हैं कि वो किसको असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम के एडवाइस पे। ही हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस ऑन द पर्पस ऑन द प्रपोजल ऑफ आर एडवाइस ऑफ पीएम की एडवाइस के ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। तो ये थे इसके लेजिस्लेटिव पावर्स फ्रेंच प्रेसिडेंट की। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स को ज़रा देखते हैं। ही अपॉइंट्स पीएम। ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है ये पीएम को क्या कर सकता है, अपॉइंट्स कर सकता है। ही प्रिजाइड द कैबिनेट मीटिंग, ये कैबिनेट मीटिंग को भी प्रिजाइड कर सकता है। ही अपॉइंट्स द कैबिनेट मीटिंग्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ये कैबिनेट मीटिंग्स जो हैं उनको अपॉइंट कर सकता है लेकिन के पीएम की एडवाइस के ऊपर। ही आल्सो मेक्स अदर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स, ये दूसरी अपॉइंटमेंट्स भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स भी दे सकता है, बना सकता है, लोगों को अपॉइंट कर सकता है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर। इसके पास ये अख्तियारात भी हैं। ही मे रिमूव और डिसमिस कैबिनेट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम और प्रपोजल, ये प्रेसिडेंट जो पीएम है उसकी एडवाइस के ऊपर कैबिनेट मेंबर्स को डिसमिस भी कर सकता है। ये थी इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब आते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास कौन सी डिप्लोमेटिक पावर्स हैं? ही इज़ चीफ डिप्लोमेट इन फ्रांस, ये फ्रांस के अंदर चीफ डिप्लोमेट है। He has the power to appoint ambassador and other diplomatic staff on proposal of PM। इसके पास क्या इख्तियारात हैं? इसके पास पावर्स हैं कि ये एम्बेसडर्स को और दूसरे डिप्लोमेटिक स्टाफ जो हैं उनको अपॉइंट कर सकता है, लेकिन पीएम के प्रपोजल के ऊपर। प्रेसिडेंट हैज़ पावर्स टू साइन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद अदर स्टेट्स, प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर्स हैं कि वो ट्रीटीज़ को साइन कर सकता है और एग्रीमेंट भी साइन कर सकता है दूसरी स्टेट्स के साथ। मेजर ट्रीटीज़ मस्ट बी रेटिफाइड फ्राम द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से जो बड़ी ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट हैं, वो पार्लियामेंट से पहले रेटिफाई होंगे, ये शर्त है। अब उसके पास मिलिट्री पावर्स कौन सी हैं ये ज़रा डिस्कस करते हैं। ही इज़ कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस का। एंड हैज़ पावर टू मोबिलाइज ट्रूप्स, और एक पावर रखता है मोबिलाइज करने के लिए ट्रूप्स को मोबिलाइज करना किसका अख्तियार है? ये प्रेसिडेंट का अख्तियार है, फ्रेंच प्रेसिडेंट का अख्तियार है। ही हैज़ पावर टू अपॉइंट मिलिट्री चीफ ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, इसके पास ये पावर भी है कि ये मिलिट्री चीफ को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन किसके एडवाइस पे? पीएम की एडवाइस पे। अब आते हैं जुडिशियल पावर्स के ऊपर। फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास कौन सी जुडिशियल पावर है? ही हैज़ द पावर टू ग्रांट पर्डन, ये किसी भी सज़ा याफ्ता या जिसको सज़ाए मौत हुई हो उसकी सज़ा जो है मुअत्तल कर सकता है, इसको पर्डन बोलते हैं। ही हैज़ पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट इन फ्रांस ऑन द प्रपोजल ऑफ पीएम, ये हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन प्रपोजल किसका होगा? पीएम का होगा। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू अपॉइंट 1/3 मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है ये किस्म की कोर्ट ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है, तो उसके 1/3 मेंबर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। अच्छा, आगे देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जो है उसमें दो हैं, एक ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी है।
केसेस ऑफ सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, ये ऑर्डिनरी जो कोर्ट्स हैं उनमें जो फ्रांस के सिटीजन्स हैं उनके केसेस होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो जुडिशरी है उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स केसेस हैं। हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट इसमें हैं, और पैरेलल जो कोर्ट्स हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बोलते हैं। दीज कोर्ट्स काउंसिल हेयर्स द केसेस रिलेटेड टू द मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अच्छा, अब यहाँ पे 3 किस्म की कोर्ट्स होती हैं फ्रांस के अंदर। एक ऑर्डिनरी कोर्ट्स, जिस तरह हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, आम सिविल कोर्ट्स हैं ये सारी। अच्छा, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी, ये सिर्फ जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनके मुतालिक जो केसेस होते हैं वो सुनती हैं। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर कोई एम्बिग्यूटी है या कोई और प्रोविजंस हैं जहाँ पे कोई अभाम है या कोई मामलात कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हैं तो वो उनको सुनती हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल भी बोलते हैं। इसके 1/3 मेंबर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। Council hear the cases related to the matters of constitutional provisions. Any case related to it will go into it. कोई भी इसके मुतालिक केस होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में होगा। इमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी हैं प्रेसिडेंट के पास? द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मे इम्पोज स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ फ्रांस फ्राम फॉर लिमिटेड पीरियड। प्रेसिडेंट के पास ये अख्तियारात हैं कि वो पार्लियामेंट के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल करके उनके साथ मशवरा करके तो ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है किसी भी कोने में स्टेट के फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। कंक्लूजन में क्या है? ऑल द डिसीजंस ऑफ प्रेसिडेंट आर टेकन इन द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी डिसीजन हैं प्रेसिडेंट के वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है वो तय पाते हैं। यहाँ पे हमने एंड कर दिया किसको? फ्रेंच प्रेसिडेंट को, जिसके अंदर हमने उसकी क्वालिफ़िकेशन पढ़ी, उसके इलेक्शंस पढ़े, उसकी टर्म्स पढ़ी, उसका रिमूवल पढ़ा, फिर उसकी पावर्स को डिस्कस किया, लेजिस्लेटिव पावर्स को, एग्जीक्यूटिव पावर्स को, डिप्लोमेटिक पावर्स को, मिलिट्री पावर्स को, जुडिशियल पावर्स को, एमरजेंसी पावर्स को। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फ्रेंच प्रेसिडेंट का इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो यूएस लेजिस्लेचर के ऊपर होगा, जिसमें हम सेनेट को भी डिस्कस करेंगे और लोअर हाउस को भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।